कॉन्ग्रेंसी चल रही थी ना, कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल। चलिए कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल देख लेते हैं। कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल, कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है बेटा, एक बार ध्यान से देखना। ठीक है, congruency of triangle, if two triangles are congruent, ABC and DEF, सबसे पहले तो congruency में बता दूं, सेम एंड सेम साइज होता है। सेम शेप एंड सेम साइज, ठीक है ना। मतलब जैसे 1 रुपीज के कॉइन्स हैं, आप 1 रुपीज के कॉइन्स को देखो तो वे कैसे कॉइन है भाई, कॉन्ग्रेंट कॉइन्स है, ठीक है ना। जब एक फिगर को दूसरी फिगर पे रखे तो उसको पूरी तरह से ढक ले, ठीक है ना, पूरी देखने में भी ऐसी और उसकी साइज भी सेम हो, तो वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट थिंग्स। अब जैसे मैं आपसे पूछने लगा व्हाट इज द कॉन्ग्रेंसी ऑफ सर्कल, तो आप कॉन्ग्रेंसी ऑफ सर्कल क्या बता सकते हो भाई, दो सर्कल कब कॉन्ग्रेंट होंगे, जब उनकी रेडियस सेम हो। हाँ, और एक दो स्क्वायर है, स्क्वायर कब कॉन्ग्रेंट होंगे, जब उनकी साइड सेम हो, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कॉन्ग्रेंसी बताते हैं। बात करनी है हमें कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल। तो कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल कितनी तरह की होती है देख लीजिए पहले। एक होता है साइड 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 हो गया, एक साइड एंगल साइड 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 समझिए पहले तो क्या होगा, साइड साइड साइड। कोरस्पॉन्डिंग के बारे में मैंने कल बता दिया था, आपको बता दिया था ना कोरस्पॉन्डिंग क्या होता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कोरस्पॉन्डिंग पर फिर देखिए, ए बी के कोरस्पॉन्डिंग मतलब जैसा ए बी ऐसा ही डी ई, जैसा एंगल ए ऐसा एंगल डी, जैसा एंगल बी ऐसा एंगल ई, तो ये होता है कोरस्पॉन्डिंग। ओके, अब साइड 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 के मैं बारे में बता रहा हूँ। साइड का मतलब इफ टू ट्राइंगल्स हैव कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, अगर दो ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो तो वो दोनों ट्राइंगल कैसे होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। जैसे ए बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, डीई, ए सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, डी एफ, और बी सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ई एफ। अगर ऐसा आ गया, अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि बाय साइड 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 ट्राइंगल ए बी सी, देखो ए बी सी सीक्वेंस वाइज लिखते हैं, ए बी सी, इसका सीक्वेंस क्या होगा, डी ई एफ इज कॉन्ग्रेंट, दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है ना। ट्राइंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रेंट होगा, डी ई एफ के कॉन्ग्रेंट, और किसके अकॉर्डिंग होगा, साइड 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 के। तो साइड जैसे ये 5 है तो ये भी 5 होनी चाहिए, ये 7 है तो ये भी 7 होने चाहिए, और ये कितनी है, ये 3 है तो ये भी 3 होनी चाहिए। तो ये था साइड साइड साइड, लिखिए। अब इसके बाद साइड एंगल साइड में बताऊंगा, लिखिए पहले से। लिख लीजिए बेटा। डन बेटा।
नाउ साइड एंगल साइड, नाउ साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग क्या होगा, टू ट्राइंगल्स ए बी सी, और इस बार पी क्यू आर ले रहा हूं, triangle ABC is congruent to, if triangle ABC is congruent to PQR, तो साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग दो साइड के बीच में एक एंगल बराबर होना चाहिए, दो साइड के बीच में एक एंगल बराबर होना चाहिए। कैसे? जैसे सपोज दैट ये साइड में AB ले रहा हूं किसके बराबर, PQ के बराबर, और ये साइड BC ले रहा हूं मैं QR के बराबर, तो इनके बीच का एंगल कौन सा है, तो B इक्वल टू R Q होना चाहिए, B इक्वल टू Q होना चाहिए। ये नहीं कि B इक्वल B यहाँ पे और ये R हो जाए तो नहीं माना जाएगा। हाँ, साइड के बीच का, ठीक है ना। नहीं, अगर C R के बराबर भी हो जाए तब भी कोई फायदा नहीं है, इनके बीच का ही एंगल होना चाहिए, ठीक है ना, इनके बीच का ही एंगल होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना आप लोग। अगर मैं ये कह दूं कि ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तब नहीं होगा, तब नहीं होगा। तो दो साइड मतलब साइड के बीच में एंगल है ना, SAS क्यों लिखा इसको, क्योंकि दो साइड के बीच में एक एंगल, ठीक है ना। तो याद रखना, तो इसका मतलब AB इक्वल टू PQ, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, और एंगल और साइड BC इक्वल टू साइड QR। तो बाय SAS साइड एंगल साइड से ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, इस तरह होगा भाई, ठीक है। लिखिए डन बेटा। चलिए आगे चलते हैं। साइड एंगल साइड के बाद एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल के अकॉर्डिंग भी सेम। अगर ये DEF और ये ट्राइंगल XYZ, ठीक है ना, तो दो एंगल के बीच में एक साइड, दो एंगल के बीच में एक साइड, तो ध्यान से सुनना, दो एंगल के बीच में एक साइड में अगर एंगल E एंगल Y के बराबर और एंगल F एंगल Z के बराबर, तो इनके बीच में जो साइड आ रही है, इनसे जो लाई साइड है EF किसके बराबर होनी चाहिए, YZ के बराबर। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो एंगल E इक्वल टू एंगल Y एंगल F बराबर एंगल Z, और इनके बीच में साइड लिख लेते हैं पहले EF। इसको तो लिखने में कैसे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको लिखने में मैं सपोज दैट यहाँ पे ये लिख दूं एंगल F इक्वल टू एंगल Z, और फिर लिख दूं EF इक्वल टू YZ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ फिगर में देखना है आपको, बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। तो बाय एंगल साइड एंगल
triangle DEF is congruent to triangle XYZ। हो गया, कितने हो गए? 3 हो गए ना। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल। अब है एक एंगल एंगल साइड। अब एंगल एंगल साइड। एक RHS बचेगा। एंगल 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 नहीं होती, वो क्यों नहीं होती वो बताऊंगा अभी। अब एंगल एंगल साइड में भी आप कर दोगे ऐसे ही। हाँ, एंगल एंगल साइड और RHS, ये दो आपको अपने आप करने हैं, खुद हो जाएगा सेम। RHS का मतलब होता है राइट हाइपोटेनियस साइड, राइट हाइपोटेनियस साइड। RHS का मतलब होता है, लिख लीजिए, राइट का मतलब राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेनियस और S का मतलब साइड। यस, अब मैं बताऊंगा कि अगर भाई जब साइड 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 होती है तो वाई नॉट एंगल एंगल एंगल, एंगल 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 क्यों नहीं होती? कॉन्ग्रुएंसी, इट इज सिमिलरिटी बट कॉन्ग्रुएंसी में क्यों नहीं होती, ये मैं बताऊंगा।